डॉर्नवुड का जंगल बहुत पुराना और विशाल था। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को छू रही थीं। हमेशा की तरह घना कोहरा छाया रहता था, जिससे जंगल एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहता था। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से नीचे नहीं आ पाती थी, जिससे जंगल का फर्श हमेशा धुंधलके में रहता था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई परछाई में देख रहा हो। मारिया जल्दी जल्दी रास्ते पर चल रही थी। उसकी सांसें उसकी छाती में धड़क रही थीं। जंगल चारों ओर से घेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। सन्नाटा हर सरसराहट और टूटने की आवाज को बढ़ा रहा था। उसने अपने गले में चांदी का लॉकेट पकड़ा हुआ था। अपने भाई के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर से ताकत ले रही थी। एली, उसका भाई, उसका दोस्त, उसका एकमात्र परिवार, अब एक श्राप के कारण मुरझा रहा था। उसकी जीवन शक्ति हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही थी। उसे वैद्य के पास पहुंचना था। एक रहस्यमयी मरहम लगाने वाले प्राचीन जादू के एक बुनकर के बारे में अफवाहों ने उसे जंगल में और गहराई तक खींच लिया। आशा नाजुक और टिमटिमाती हुई, बस यही उसके पास बची थी। जंगल उसके चारों ओर फुसफुसा रहा था, अनदेखी चीजों की एक सिम्फनी। लेकिन मारिया आगे बढ़ती रही। उसके भाई की जान इस पर निर्भर थी। अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल नाजो को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। कोहरे से वैद्य प्रकट हुआ। काले ओक और टेढ़े मेढ़े लकड़ी का बना एक ढांचा, रून्स हल्के से चमकते हुए उसकी सतह पर धड़क रहे थे, एक बेचैन करने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। गंधरस और नाइटशेड की गंध हवा में भारी थी, एक मीठी सी मिठास जो उपचार और क्षय दोनों का संकेत देती थी। मारिया दहलीज पर हिचकिचाई, उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। दरवाजा खटखटाने से पहले ही खुल गया, जिससे अंदर का भाग परछाइयों में डूबा हुआ दिखाई दिया। अलमारियां दीवारों पर लगी हुई थीं, अजीबोगरीब सामग्री से भरे जार से भरी हुई थीं। सूखी जड़ी बूटियां, झिलमिलाते पाउडर और ऐसी चीजें जिन्हें पहचाना न जाना ही बेहतर था। अंधेरे से एक आकृति निकली, लबादा ओढ़े और हुड वाली। उसका चेहरा ढका हुआ था। जब उसने बात की तो उसकी आवाज हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह धीमी थी। तुम कुछ चाहती हो बच्ची, अपना उद्देश्य बताओ। मारिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने बात की। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा भाई, उसे श्राप दिया गया है। वे कहते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, कि आपके पास इलाज है। आकृति चकल्ड, एक सूखी हास्यहीन ध्वनि। इलाज एक कीमत पर मिलते हैं, छोटी बच्ची। क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो? मारिया ने निगल लिया। उसका गला अचानक सूख गया। दुकान में हवा भारी लग रही थी, एक अनजान ऊर्जा से भरी हुई। उसने दुकानदार की निगाहों से मुलाकात की, या कम से कम जहां उसने कल्पना की थी कि उसकी निगाहें उसके हुड की परछाइयों के नीचे होंगी। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ हो रही थी। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। दुकानदार करीब आ गया। उसकी हरकतें तरल और खामोश थीं। उसने एक शेल्फ की ओर इशारा किया। उसकी लंबी हड्डी वाली उंगली एक शीशी की ओर इशारा कर रही थी, जो एक घूमते हुए चमकदार तरल से भरी हुई थी। ये एक हल्की आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहा था, एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसा रहा था जिसे मारिया समझ नहीं सकती थी। फुसफुसाती शीशी, उसने फुसफुसाया। इसमें किसी भी श्राप को तोड़ने की शक्ति है, लेकिन जादू हमेशा संतुलन मांगता है बच्ची। एक जान के बदले एक जान। मारिया का खून ठंडा हो गया। एक जान? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन मेरा भाई, वह पहले से ही मर रहा है। दुकानदार का कंकाल हाथ शीशी के चारों ओर लिपट गया। श्राप उसकी जीवन शक्ति को खा रहा है, उसने समझाया, उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह। यह शीशी संबंध को तोड़ देगी, लेकिन यह बदले में एक आत्मा मांगती है, तुम्हारी, उसके लिए। मारिया शीशी को घूरती रही। दुकानदार के शब्दों का भार उसके सीने में पत्थर की तरह बैठ गया। उसके भाई का चेहरा पीला और खींचा हुआ उसके दिमाग में कौंध गया। उसने उसकी हंसी, उसकी दयालुता, जिस तरह से उसने हमेशा उसकी रक्षा की, उसके बारे में सोचा। इसे ले लो। उसने सांस ली। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मेरी जान ले लो, मेरे भाई को बचा लो। दुकानदार के होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्ची।